अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। किसी ने बहुत अच्छा मुझे प्रश्न किया, आज्ञा की मांगी मुझसे। सर, मैं 52 बार दत्त भावनी करना चाहता हूँ। अच्छी बात है, 52 बार दत्त भावनी करो। एक साथ ने उसके साथ ही गुरु महाराज ने क्या कहा है? यथावकाशे नित्य नियम तेने न कदी दंडेयम। यथावकाशे नित्य नियम मतलब आप गुरु महाराज के मार्ग पे जा रहे हो, दत्त भावनी कर रहे हो, दत्त भगवान की भक्ति कर रहे हो, गुरु भक्ति कर रहे हो, तो आपके जीवन में यथा अवकाशे नित्य नियम मतलब कुछ न कुछ आपके नियम होने चाहिए, वो भी नित्य नित्य नियम। उस बात पे कोई ध्यान नहीं रखते, बस 52 बार दत्त भावनी कर रहे हैं, करा रहे हैं। जहाँ भी देखो आजकल में 52 बार, 1,00,000 बार, बस 10,000 बार। लेकिन ये नहीं भूलते सब। ये पॉइंट बहुत गुरु महाराज के हैं। यथावकाशे नित्य नियम तेने कदी न दंडेयम। ये तो गुरु महाराज ने एकदम बॉर्डर लाइन दे दी कि जिसके जीवन में कुछ न कुछ नीति नियम होंगे और वो नित्य होंगे, मतलब परमानेंट होंगे, तो उसको न कदी दंडेयम। हम बस पोपट की तरह पड़ जाते हैं। हर लाइन का अर्थ समझिए कि गुरु महाराज क्या कहना चाहते हैं। समझ में आया? श्री गुरुदेव दत्त। नित्य नियम से ही इंसान की क्वालिटी बनती है। और मैंने कल भी कहा कि परमात्मा क्या है? सत्य और पवित्रता का स्रोत है, परम स्रोत है, परम पवित्र। तो यथावकाशे नित्य नियम होगा तो आप भी वो पवित्रता के मार्ग पे जाओगे। मन शुद्धि, चित्त शुद्धि, बुद्धि शुद्धि, ठीक है, लेकिन देह शुद्धि भी तो चाहिए ना, क्योंकि इसी देह में आत्मा रूपी परमात्मा का वास होता है। तो आप जो भी दत्त भावनी करते हो, हनुमान चालीसा करते हो, शिव चालीसा करते हो, दुर्गा का पाठ करते हो, दुर्गा कवच करते हो, तो वो शक्ति को आपके भीतर देह रूपी ये जो आपका मकान है, उसमें जो हृदय रूपी मंदिर है, उसमें वो शक्ति को वास करने के लिए आपके जीवन में पवित्रता चाहिए चाहिए चाहिए। बिना पवित्रता के आपके देह रूपी ये जो मकान है, उसमें हृदय रूपी जो मंदिर है, उसमें परमात्मा का वास नहीं होता। वो आत्मा के अंदर सुसुप्त रूप में रहते हैं, तो जीवन आपका खत्म हो जाएगा। सुसुप्त रूप में रह के ही वो आत्मा चला जाएगा। हाँ, अब समझे। नहीं समझ में आए तो 2-3 बार फिर सुनना। कहते हैं गुरु महाराज बहुत कठिन बात कर रहे। नहीं, हम भूल गए हैं आप कि आप ऋषियों की संतान है, तो ऋषि की तरह जीवन जिए। यथावकाशे नित्य नियम, तो ऋषि के भी जीवन के कुछ नियम होते हैं। वो शुद्ध सात्विकता, चरित्रता, तन शुद्धि, मन शुद्धि, बुद्धि शुद्धि, उसके बाद आत्मा शुद्धि होती है, तो आत्मा के अंदर प्रकाशित परमपिता परमात्मा का प्रकाश फैलता है। तब ये आत्मा परमात्मा की ओर गति करता है। आपका देह रूपी मोबाइल वो उसके साथ कनेक्ट होता है। इसीलिए बोला श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। ज्ञान एज
बहुत ज्ञानी है हमारे देश में, लेकिन ज्ञान वही जिस ज्ञान से इंसान इंसान बने, इंसान के भीतर रहे व्यक्तित्व का घड़तर हो। सभी शास्त्रों का सार तो यही है ना, क्या हम इंसान बने। तो ज्ञानियों को भी ज्ञान उसी तरह बांटना चाहिए कि व्यक्तित्व का विकास हो। तो ज्ञानी वही जो इंसान को इंसान बनाए। बाकी ये पोथी बड़ी बड़ी मोटी कुछ मतलब नहीं। शास्त्रों का सार ग्रहण करके इंसान को इंसान बनाए वही ज्ञान है। और उससे भी बेहतर वो इंसान है, वो साधक है, वो तपस्वी है, वो संत है, जो उसका अनुभव है और उसी प्रकार के अनुभव से अपने शिष्यों में ज्ञान बांटे। समर्थ गुरु होते हैं, वो शिष्यों को अपने जीवन में जो अनुभव होते हैं उससे ही ज्ञान पढ़ाते हैं, अपने व्यक्तित्व से शिष्यों को प्रभावित करते हैं, उसी तरह जीने की प्रेरणा मिलती है। इसीलिए मैं कई बार कवि जगत में भी जब जाता था तो बोलता था, क्या बोलता था, कवि नहीं रवि बनो जो सारे विश्व में प्रकाश फैलाए। हमके कवियों की जरूरत नहीं है, हमको रवि की जरूरत है। हमें कविता लिख के लोगों को भ्रमित नहीं करना, हमें रवि बन के जीवन को प्रकाशित करना है। तो कवि हो तो ऐसा लिखो कि जिससे लोगों का जीवन प्रकाशित हो, इंसान इंसान बने। और इसीलिए हम सब टीवी से दूर रहने की सलाह देते हैं सबको। क्यों? उसमें जो भी सीरियल आती है, फिल्मों आती है, ये क्या करते हैं, वो आपको भ्रमित करते हैं। जो प्यार संसार में नहीं वही प्यार दिखाते हैं, जो अत्याचार दुराचार संसार में नहीं वही दिखाते हैं। आपको लगता है कि दुनिया बहुत बुरी है, इतनी बुरी नहीं है। इतनी बुरी होती तो आप भी नहीं होते, आपके परिवार भी नहीं होते, है ना। तो बुराइयों के पीछे अच्छाई भी है। अभी एक युग परिवर्तन होगा तो कुछ लोग बचेंगे, तो वो अच्छाई है तो ही बचेंगे। तो लोगों का जीवन भ्रमित हो उस प्रकार लिखना, बोलना, ऐसी बातें करना वो भी पाप है। कई मित्रों बोलते हैं कि जीवन में कुछ रस नहीं है। जीवन में कोई रस नहीं है तो उसमें से भी कुछ सीखो। व्यर्थ में जो अर्थ ढूंढ ले वही तो व्यर्थ में अर्थ ढूंढने की आदत, वो कौशल्य, वही तो आपको ज्ञान के मार्ग पे ले जाते हैं। हर किसी का जीवन में से कुछ न कुछ सीखना पड़ता है। आपके जीवन में के कुछ बातें ऐसी होती है जो आपको पसंद नहीं है, लेकिन उसमें से भी कुछ ग्रहण किया जाता है। तो व्यर्थ में से अर्थ ढूंढने की कोशिश कीजिए। तो व्यर्थ में से अर्थ ढूंढने की कोशिश कीजिए। बोलते हैं गुरुजी मैं तो बहुत अज्ञानी। जब तक भीतर में उजास नहीं होता तब तक आप अज्ञानता से पीड़ित रहोगे। भीतर को उजास कीजिए, उसको मैंने बताया है आपको, शुद्ध सात्विक जीवन, चरित्र, हाँ, फिर चित्त शुद्धि, मन शुद्धि, बुद्धि शुद्धि। तो आत्मा शुद्धि होगी तो उसके अंदर आत्मा में रहे परमपिता परमात्मा का आपको एहसास होने लगेगा। तो भीतर में उजास हो गया तो वहीं से अज्ञानता खत्म होने लगी।
वही परमात्मा भीतर प्रकाशित हो गया, तो परमात्मा का ही तो सब ज्ञान है पूरे ब्रह्मांड में। वेद उपनिषद सब जो भी है, जितना भी ज्ञान है वो किसका है? परमात्मा का। तो भीतर में उजास हो गया तो अज्ञानता खत्म ही हो जाती है। चाहे बाकी कितनी भी पोथी पढ़ो, कुछ नहीं। पहले भीतर में उजास करो, फिर पोथी पढ़ो। हम लोग पारायण करते हैं ना, गजानन महाराज का, इसका इसका सब पारायण करते हैं। महाराष्ट्र वाले भी बहुत करते हैं, लेकिन वो पारायण फलित क्यों नहीं होता? क्योंकि भीतर में उजास नहीं होता। तो भीतर से उजासित कीजिए, फिर पारायण कीजिए। फिर एक बार कीजिएगा, 2 बार कीजिए, बाद में आप नहीं करेंगे तो सब आपको समझ में आ जाएगा। आपका जीवन ही पारायण हो जाएगा। सब लोग बहुत कुछ करते हैं लेकिन कुछ नहीं समझ में आता। इसकी पीछे की वजह यही है। बोलता सर हमें इतना इतना करता हूँ गुरुदेव, फिर भी मेरे को कुछ फल नहीं मिलता। फल मिलने के लिए साधना करनी ही नहीं है, पहले ये मन में से बिठा लो। आप कुछ भी करो, वो भक्ति का मार्ग है, और भक्ति कभी फल मिलने के लिए की ही नहीं जाती। जिसने भी आपको सिखाया है वो गलत सिखाया है। 52 बार मैं दत्तभावनी कर लूंगा तो मेरा ये कार्य सिद्ध हो जाएगा। हनुमान चालीसा मैं इतनी कर लूंगा तो मेरा कार्य सिद्ध हो जाएगा। ये सब गलत आपके दिमाग में बिठाया है। कार्य सिद्धि के लिए कुछ नहीं करना है, भक्ति भाव से करना है। दत्तभावनी करो, हनुमान चालीसा करो, दुर्गा कवच करो, भक्ति भाव से करो। चाहे आपको कितना भी जीवन में दुख हो, दर्द हो, आपकी कितनी भी मनोकामना हो, परमात्मा को सब मालूम है। परमात्मा प्रसन्न तो आपका जीवन प्रसन्न। उसको मालूम है कि आपके जीवन में कहाँ दिक्कत है और कहाँ सुधार करना है। वो आपके सॉफ्टवेयर में अपने आप कर लेंगे। आपकी कुंडली अपने आप बदल जाएगी, कुंडली वही रहेगी, अंदर से माइक्रो लेवल पे सब चेंज हो जाएगा। वो ज्योतिष पे साला माथा टिपकेगा, इसकी कुंडली तो ऐसी है, इसका जीवन तो बहुत अच्छा है। हम इसीलिए सबको बोलते हैं कि सामर्थ्य है तो बड़े बड़े हवन कीजिए, महारुद्र कीजिए, विष्णु याद कीजिए, दत्त याद कीजिए, गणेश याद कीजिए, गायत्री का कुछ लोग हवन कीजिए। हम ऋषि मुनियों की संतान, मुझे भी बड़े बड़े हवन करने की मेरी इच्छा है। एक मैं सोच रहा हूँ महारुद्र करने की। कुछ दोस्त सखा अगर ज्वाइंट होना चाहे तो मुझे कांटेक्ट करना। बड़ा होता है, तो 3 दिन का हवन होता है, नीति नियम से रहना पड़ता है। महारुद्र, और वो ही महारुद्र 11 बार कर देते हैं तो अति रुद्र हो जाता है। अति रुद्र कर लिया, जीवन में क्या करने का। हम इंसान की तरह इस भूमि में, भारत खंड में, सनातन धर्म में जन्म लिया है तो ये करना चाहिए। 10-15 लोग मिलके भी करना चाहिए, खर्चा भी बच जाता है और हो जाता है। जीवन में ऐसा कर्म करना चाहिए। हम लोग बस 1 मकान, 2 मकान, 3 मकान, खेती बाड़ी, बंगला, शौक, बस सब इधर रह जाएगा। ऐसा कर्म करोगे तो बहुत आगे, बहुत, ये जीवन का जन्म लेने का मतलब उद्देश्य सिद्ध हो जाए। किसी को भी इच्छा हो मुझे जरूर बताना, हम सब मिलके करेंगे। हाँ, हर साल करेंगे, ऐसे ऐसे कर्म करेंगे। आप अपनी जन्म कुंडली रख दोगे कबाड़ की तिजोरी में, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ज्ञानी को मैंने अभी बोला ना कि उस तरफ, उस दिशा में लोगों को ले जाना चाहिए जो इंसान को इंसान होना। अब जिसको भी ज्ञान है बस ये विधि करा लो, ये विधि करा लो, ये विधि करा लो, कुछ नहीं होता।
जब तक सुप्रीम प्रसन्न नहीं होता इधर कुछ नहीं होता। कुछ भी कर लो कुछ नहीं होता, और कुछ हो भी गया तो सामने वो ऐसी चीज आपसे छीन लेगा जो आपके बर्दाश्त के बाहर होगी। हाँ, बहुत डेंजर है ये। तो मांगो तो परमात्मा से मांगो। हाँ, कई लोग ऐसे विधि विधान करते हैं, बाजी उल्टी भी पड़ जाती है, और कुछ मिल भी जाता है तो उसके सामने जीवन में से कुछ ऐसी चीजें निकल जाती है जिसको बर्दाश्त करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है। इससे अच्छा है परमात्मा देता है तो वो जीवन भर चलता है, भव भव चलता है, और वो कुछ छीनता नहीं। समझ में आया? विषय बहुत गहरा है। कई बार हम ऐसी ऐसी पूजा करवा लेते हैं कि जो हमारा कोई कार्य तो सिद्ध हो जाता है, लेकिन उसके सामने हमको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि आपने वो विधि विधान से आपका कर्म डाइवर्ट हुआ। और परमात्मा की कृपा होती है तो कर्म के दोष ही खत्म हो जाते हैं, और उनका जो आशीर्वाद मिलता है वो जीवन भर चलता है, भवो भव चलता है। तो हम आपको उसी दिशा में ले जा रहे हैं, और ये चैनल का उद्देश्य भी यही है ना? कि सभी को, ऋषियों की संतान है तो ऋषि तरह के जीने का मार्ग बताया जाए, सनातन धर्म की गहराई तक लिया जाए, आज का वैभवी आधुनिक जीवन भी जिए और ऋषि मुनियों की तरह भी कैसे जीवन जिया जाए वो मार्ग पे ले जाए। यही तो ज्ञान है, यही तो ज्ञानी है। ऐसा नहीं भगवा पहन लिया, ये बड़ी बड़ी जटा डाल दी, बड़ी बड़ी दाढ़ी रखी। आपका कर्म आपको साधुत्व देता है। कर्म से, आचरण से साधुत्व को प्राप्त कीजिए। नहीं तो इस तरह से आप नहीं करोगे, नहीं जीवोगे, और कर्म से, आचरण से साधुत्व प्राप्त करके लोगों को अच्छे मार्ग पे नहीं ले जाओगे तो लोगों का सनातन धर्म से विश्वास उठ जाए। लोगों को विधि विधान कर्म कांडों में फालतू में फंसा के उनका पैसा भी बर्बाद मत करो और उसका धन भी बर्बाद मत करो, और वो ही सच्चा ज्ञानी है। संजू बाबा को समझना बहुत कठिन है। जो दिखता हूं मैं हूं नहीं, और जो मैं हूं वो आपको समझने के लिए बहुत टाइम चाहिए। इसीलिए तो वो जूनागढ़ वाले मित्रों ने मुझे बुलाया था, 4-5 दिन रहा, सब समझ में आ गया। क्योंकि जो दिखता है वो मैं हूं नहीं, और जो मैं हूं उसको समझने के लिए बहुत टाइम चाहिए, बहुत गहराई चाहिए। तो ज्ञान ऐसा कि जो मनुष्य का जीवन बनाए, मनुष्य को मनुष्य बनाए। धर्म क्या, वो देखो ईरान में क्या हो रहा है। धर्म की स्थापना के लिए अपने ही धर्म के लोगों को मारा जा रहा है। ये कैसी अज्ञानता है, ये कैसी अज्ञानता है कि धर्म की स्थापना के लिए ईरान में उन्हीं के धर्म के लोगों को मारा जा रहा है। और हमारा सनातन धर्म देखो, हमारे ऋषि मुनियों देखो, हमने कभी तलवार के बूते पर जोर जबरदस्ती करके सनातन धर्म को कंटिन्यूस रखने की कोशिश ही नहीं की। सनातन धर्म की स्थापना की कोशिश ही नहीं की। क्यों नहीं की? कल ही बोला मैंने कि धर्ममय जीवन जियो तो धर्म की स्थापना ऐसे ही हो जाती है। जो सनातन है उसकी स्थापना क्या करने की?
वो तो सनातन है, तुम नहीं रहोगे तो भी रहेगा, तुम स्थापना करने की कोशिश नहीं करोगे तो भी रहेगा। अरे भाई तुमको धर्ममय बनना है, तुम ही धर्म का एक रोल मॉडल बनो, अपने आप धर्म की स्थापना हो जाएगी। तुम धर्म की स्थापना के लिए पैदा हुए ही नहीं हो। जो सनातन है वो तो रहेगा, तुम नहीं रहोगे तो भी रहेगा। बस तुम संत हो, अवधूत हो, ज्ञानी हो, जो भी हो, तुम इस तरह से जीवन जियो कि तुमसे प्रेरित होके लोगों को जीने की इच्छा हो। तुम्हारा जीवन ऐसा होना चाहिए, तुम्हारे जीवन में इतनी सच्चाई होनी चाहिए, तुम्हारा जीवन इतना पवित्र होना चाहिए कि लोग खुद आके तुमको मिलना चाहे। धर्म का प्रचार की कोई जरूरत नहीं। कई लोग मुझे मैसेज करते हैं, वो हमारे धर्मों में, हिंदू में से जो मुसलमान कन्वर्ट हो गए तो उसके लिए कुछ करो। मैं क्या करूं उसके लिए? उसको भी तो मालूम है ना कि उसके पूर्वज हिंदू थे, उसको भी तो मालूम थे ना कि उसके पूर्वज हिंदू थे। तो वो उसकी इच्छा नहीं जागरूक होती तो हम क्या करें? मालूम ही है कि भारत में हमारे पूर्वज भारत के थे, हमारे पूर्वज, हम बाहर से नहीं आए। तो इधर तो सनातन की सब आप, मैं बोलता रहा हूँ, इतना खुला बोल रहा हूँ कि हम सब ऋषि मुनियों की संतान हैं। तो वो लोग भी तो सुनते होंगे, मेरे जो सभी धर्म के लोग सुनते हैं। तो उनकी इच्छा नहीं होती तो कोई क्या करेगा? जबरदस्ती करना सनातन में है ही नहीं। सनातन अपने आप फैलता है क्योंकि वो सनातन है। उसको पकड़ो छोड़ो तुम्हारी मर्जी, वो उधर ही रहेगा, चाहे कितने भी युग आ जाए वो इधर ही रहेगा। क्यों? ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, वो उधर ही रहेगा। पूरी आबादी खत्म हो जाए इस दुनिया से फिर भी सनातन रहेगा। फिर कोई इंसान जन्म होगा, वो वही दिशा में जाएगा जो सनातन है। वो उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय जला दिया, बहुत खुश हुए कि हमने पूरा सनातन का जितना ज्ञान था वो खत्म हो गया। आज भी कई लोग अफसोस कर रहे हैं, हाँ जला दिया। तो सनातन का ज्ञान पुस्तकों में नहीं है, किताबों में ही है। वेद उपनिषद भी सब जला दोगे ना इस दुनिया से तो भी वो रहेगा। कोई ना कोई ऐसा आएगा जो ऐसे ही अंदर से निकलता जाएगा और फिर लिखा जाएगा, कोई मिटा ही नहीं सकता। आप इस दुनिया के सभी वेद उपनिषद को भी जला दो, गीता को जला दो, सब भी जला दो, तब भी वो ज्ञान रहेगा, क्योंकि ज्ञान आत्मा में छुपे परमात्मा के अंदर है। ज्ञान परमात्मा की ओर है और परमात्मा की ओर को कौन खत्म कर सकता है? परमात्मा की ओर से तो सब ज्ञान है, उधर से वेद उपनिषद सब उधर से ही है। जिसको समझ में नहीं आता तो उसको एक बार हाईलाइट देने के लिए हम बोलते हैं कि वेद उपनिषद एक बार तो सुनो, क्योंकि सनातन क्या है वो भी नहीं मालूम। तो मालूम तो पड़े, सुन लेने से आप सनातनी नहीं हो जाते, आपको मालूम तो पड़े। जिसमें 12वीं कक्षा में मार्क्स आता है तो फिर वो विद्यार्थी देखता है कि भाई केमिकल इंजीनियर तो क्या होता है, इसमें कैसी पढ़ाई होती है, मैकेनिकल इंजीनियर तो क्या होता है, इसमें कैसी पढ़ाई होती है, डॉक्टर तो उसमें क्या होता है? बस ऐसा जानना है। तो वेद उपनिषद आप पढ़ लोगे तो आप केवल जानोगे कि सनातन क्या है। लेकिन वेद उपनिषद का ज्ञान तो तभी टिकेगा आपके अंदर जब आपका भीतर से आप प्रकाशित होगे, शुद्ध सात्विक जीवन होगा, चरित्र होगा, चित्त शुद्धि, मन शुद्धि, बुद्धि शुद्धि, फिर आत्मा शुद्धि होगा, फिर कर्म शुद्धि होगा, फिर आप पाप और पुण्य से पर होगे। बहुत इंपॉर्टेंट आज बात परमात्मा ने मुझसे आपको बताई है। हो सके तो इसको स्टोर रखना, ये वीडियो को बार बार सुनना, आप बहुत अच्छे मार्ग पे और सही मार्ग पे जाओगे।
हाँ, मैं तो क्रांति फैलाने ही आया। विश्व विचार क्रांति, यही तो हमारा उद्देश्य है। क्योंकि मानव जाति को विचारों में क्रांति चाहिए। विचारों में क्रांति नहीं है, इसीलिए तो सब आपस में मर रहे हैं, लड़ रहे हैं, कूद रहे, एक दूसरे को जला रहे, उड़ा रहे, बम ब्लास्ट से उड़ा रहे। वो दिल्ली में नहीं देखा ऐसा, कश्मीर में। क्यों? ज्ञान ही नहीं, वो जानता ही नहीं कौन है किस लिए, अज्ञानता से पीड़ित है। तो विश्व को क्या चाहिए? विचार क्रांति चाहिए। तभी तो हम इतने सालों से लिख रहे हैं। अभी लोगों ने बोला सर आप बोलने लगो टीवी पे आके ऐसे वीडियो में, इतना बड़ा बड़ा हमको पढ़ने का टाइम नहीं। तो चलो, बहनें बोलती हम रसोई करें तो भी सुन ले, ठीक है, पढ़ने में हमको टाइम लगता है तो वही सही, आपकी इच्छा से। और चैनल का नाम भी वही दिया, परब्रह्म परमात्मा ने। बाकी का है का संजय दृष्टि, दृष्टि देने वाला भी वही है। कोई प्रावधान नहीं है मेरे को कि मैं कौन हूँ, क्या है, मेरे को क्या दृष्टि, कुछ नहीं, और सब उसका है। ये देह छूट जाएगा, खत्म सब। अहंकार नाम ही नहीं, मैं ही खत्म हो गया, तभी तो मैं इतना बोल रहा हूं। मैं ही खत्म हो गया, संजय है ही नहीं, मैं ही खत्म हो गया। आप अपने मैं को खत्म करो, आप भी मेरे तरह हो जाओगे। भाई मेरे को व्हाट्सएप पे, मेरे को भी आपकी तरह संजय दृष्टि प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करेंगे? वो दृष्टि तो उसकी है। पात्र बनो। जब आप पात्र बनोगे तब वो अपना डालेगा, सब आपके भीतर डालेगा, मतलब वो स्वयं प्रकाशित हो जाएगा। आप खत्म, वो प्रकाशित हो गया है, सब आ जाएगा अपने आप। अब समझे? इसीलिए तो डेली गा रहा हूं भजन कीर्तन। क्या? आत्मा राम स्वात्मा राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अरे भैया, आत्मा राम ही स्वात्मा राम है, वो परमात्मा। तो फिर मैं कौन? कौन संजय है? कौन तू? अरे समझ पागल, ऐसे ही जिंदगी बर्बाद मत कर। है ना, तू नारी है, तू नर है। आत्मा राम स्वात्मा राम, श्री राम जय जय राम। अपनी ही आत्मा को प्रणाम करो कि वही तो परमात्मा राम है। राजा राम, श्री राम जय जय राम। मुझ राम तुझ राम, श्री राम जय जय राम। मुझ राम तुझ राम, अभी भी पागल नहीं समझा तू है? श्री राम जय जय राम। तुझ में भी वही परमात्मा राम है जो मुझ में है? अभी इतना समझ में आ जाएगा तो परस्पर देवो भाव समझ में आ जाएगा। तो उसके बाद समझ में आता है कि परस्पर देवो भाव, तुझ में और मुझ में देव है। वो देवों को प्रणाम, वो देव को प्रणाम। आत्मा राम स्वात्मा राम, श्री राम जय जय राम। जय शिव शंकर नमामि शंकर प्रणामि शंकर। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री राम शरणं मम। श्री दत्त शरणं मम, श्री स्वामी समर्थ शरणं मम। श्री गजानन बाबा शरणं मम, श्री गुरुदेव शरणं मम। आत्मा राम स्वात्मा राम, श्री राम जय जय राम। जय जय गुरु महाराज गुरु, जय जय पर ब्रह्म सदगुरु।
जय जय गुरु महाराज गुरु, जय जय पर ब्रह्म सदगुरु, जय जय गुरु महाराज गुरु, जय जय पर ब्रह्म सदगुरु, जय जय गुरु महाराज गुरु, जय जय पर ब्रह्म सदगुरु, जय जय गुरु महाराज गुरु, जय जय पर ब्रह्म सदगुरु। आत्मा राम स्वात्मा राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जिस गुरु को तू पुकारा है वो भी तेरे अंदर ही है। जय जय गुरु महाराज गुरु, जय जय पर ब्रह्म सदगुरु। ऐसे थपकार के उसको हम प्यार देताते हैं, वाल करते हैं उसको, क्योंकि वो भी अंदर ही है। जय जय गुरु महाराज गुरु, जय जय पर ब्रह्म सदगुरु, जय जय गुरु महाराज गुरु, जय जय पर ब्रह्म सदगुरु। आत्मा राम स्वात्मा राम, श्री राम जय राम, राजा राम राजा राम, राजा राम, श्री राम जय राम। तेरे अंदर ही राजा राम है और तू दरिद्रता और दुख की फरियाद करता है। समझ कि तू कौन है। नहीं समझा खुद को तभी तो ज्ञानी है, पीड़ा है? और यही समझाना है कि तू कौन है। कौन है? आत्मा राम स्वात्मा राम, श्री राम जय राम। अरे भैया ये सब दुख दर्द सुख बस प्रारब्ध बस है, कर्म है, उससे छूट तू। दुख भी मिलता है तो कर्म से छुटकारा मिलता है, और सुख भी मिलता है वो भी कर्म से छुटकारा ही मिलता है। तो नव कर्म का सर्जन मत करना। क्या सर्जन करना, क्या समझना? आत्मा राम स्वात्मा राम, श्री राम जय राम। यही समझने आया है तू पागल। ये कीर्तन तुझे कीर्तन में बिठाने के नहीं, ये कीर्तन को समझो कि क्या है। आत्मा राम वही स्वात्मा राम, वही राजा राम। तो तू जिसकी जय जयकार करता है वो तो तेरे भीतर ही है, बस उसको भीतर में देखना है। देखने के लिए क्या करना है? शुद्ध सात्विक जीवन, चरित्र, चित्त शुद्धि, मन शुद्धि, बुद्धि शुद्धि, आत्मा शुद्धि। आत्मा शुद्ध हो गया तो व्यवहार शुद्धि, कर्म शुद्ध हो गया। व्यवहार शुद्ध हो गया तो कर्म शुद्ध हो गया। कर्म शुद्ध हो गया तो पाप होने पुण्य से पर हो गया। तो आत्मा के भीतर जो परमात्मा राम है वो प्रकाशित हो गए, भीतर से प्रकाशित हो गए। संजय दस्तिका सभी दोस्तों को प्रणाम, माताओं बहनों सभी को प्रणाम, गुरु भाई को प्रणाम। कृष्णम वंदे जगत गुरु।